नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं जंतर मंतर पे अभी हम मौजूद है। जंतर मंतर पे एक ये पर्चा है जिसको मैं हाथ में लिया हुआ हूँ और ये हमारे सामने मौजूद है अरुण मणि त्रिपाठी जी। नंबर वगैरह है पर्चे में, बहुत विषय कुछ लिखा हुआ है। आइए जरा पास आ जाते हैं, इनसे बात करते हैं। त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मैं जो है गवर्नमेंट से भारत के सभी परिवारों के लिए एक एक नौकरी की मांग कर रहा हूँ। भारत में 25 करोड़ परिवार हैं लगभग, और उसमें भी जो आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, या उद्योगपति है जो, या बिजनेस करता हो, जो लोग नहीं चाहते उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर सबको छांट दिया जाए तो 12-15 करोड़ लोग बचेंगे जिनको हर परिवार के लिए नौकरी की मांग कर रहा हूँ। और ये पूरी तरह से संभव है, क्योंकि इस देश में घोटालों की बहुत बड़ी लिस्ट है और नेता लोग अपने ऊपर अनाप शनाप जो खर्चे करते हैं उसे कंट्रोल कर लें, सदुपयोग करें, तो ये संभव है। निजीकरण ना किया जाए। और हम तो जो है गांव में घूम के हमने देखा है कि अभी भी 99% लोग गांव में, शहरों में, स्लम एरिया में 99% लोग जो है भारत में गरीब हैं। भले ही अमृत काल चल रहा है और भले ही दिख रहा है कि हाँ बहुत विकास हो रहा है, विकास होना अच्छा है, सड़कें बनना अच्छा है, लेकिन गाँव में और स्लम एरिया में हम देखते हैं कि लोगों के लिए संघर्ष है। हाँ, रोजी रोटी के लिए भी संघर्ष है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, इसके अलावा लड़कियों की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है, गहने बेचने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है, आखिर क्या कारण है? तो इन स्थितियों से उबरने के लिए हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी प्रकार के भाषावाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम आरक्षण की भी बात नहीं करते हैं। एक बार भारत की जनता को, सभी लोगों को, जितने लोग चाहते हैं, जिनको जरूरत है, उनके घरों में जो है आर्थिक सुरक्षा दी जाए। हर घर में एक आदमी को नौकरी उसकी योग्यता के आधार पर दी जाए। अगर वो 10th पास है तो उस लायक उसको नौकरी दे दो। कोई जो है प्रोफेसर बनने लायक है तो प्रोफेसर बना दो, लेकिन जितनी योग्यता है, जिस लायक है वैसी नौकरी उसे दो। और उसे चुन के, सर्वे करके चुना जाए, देखा जाए किसके घर में नौकरी नहीं है। तो कहाँ ज्ञापन दिया है इस विषय को लेकर? अभी मैंने राष्ट्रपति को और पीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है, उसकी रिसीविंग में मिल गई है मुझे। तो अच्छा, मैं जो स्थिति गरीबों की देख रहा हूँ उस पर कविता भी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मुझे याद आ रहा है, बचपन की कविता है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक का तेल फुलेलों पर, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। पापी महलों का अहंकार पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण, पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। हम यही बात इसलिए कह रहे हैं कि कुत्ते तो एसी में रहते हैं, उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, उनके ऊपर जो है महीने में 25-30 हजार 50 हजार लोग खर्च करते हैं, लेकिन अगर किसी गरीब को नौकरी देने की बात आ रही है तो उस पर जो है हाथ खड़े कर देते हैं। और जो है गरीब लोगों की इज्जत भी जो है बहुत मुश्किल में पड़ी हुई है। इसके अलावा अपने अय्यासियों पे, अपने ऊपर जो है इतना जो है पैसा खर्च करते हैं लोग, अनाप शनाप जो खर्चे हैं, बड़े बड़े 45 करोड़ के, 500 करोड़ के आवास अपने लिए बनवा लेते हैं। तो इन अनाप शनाप खर्चों को रोक दिया जाए और निजीकरण भी रोक दिया जाए, तो भारत के हर परिवार को, 25 करोड़ परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जब कटेंगे छटेंगे तो 12 या 15 करोड़ लोग बचेंगे। तो हर परिवार के को जो है एक एक नौकरी की मांग में कर रहा हूँ, और ये पूरी तरह से संभव है, क्योंकि भारत की गरीबी अभी गई नहीं है। इस बात को वही लोग समझ पाएंगे जो गरीबों के बीच में जाके उनका सर्वे करेंगे या देखेंगे, तब पता चलेगा। जिन लोगों का पेट भरा हुआ है वो लोग गरीबों की स्थिति नहीं जान सकते। जिन लोगों का पेट भर जाता है वो लोग कहते हैं क्या जरूरत है यहाँ, तो दो। आपको लगता है आने वाले दिनों में ये हो पाएगा? हाँ, ये संभव है। अगर ये सरकार, अगर आज आप एक दिन के लिए जंतर मंतर पर रहेंगे, आने वाले दिनों में इसको आगे बढ़ाएंगे? आने वाले दिनों में मैं जीवन भर इस काम के लिए संघर्ष करूंगा, ये मेरा मिशन है। अकेले कर पाएंगे? अकेले नहीं है, हमारे साथ हर प्रांत के लोग हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के, यूपी के, सब जगह लोग हैं, और सबकी सपोर्ट मिल रही है। हमारे साथ लोग आए भी थे, अब धीरे धीरे जो है वो अपने अपने घरों के चले गए, क्योंकि 4 बज गया, 4 बजे तक की परमिशन थी। और
हमारी तरफ से त्रिपाठी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बहुत बड़े मुद्दे के लिए और एक जन कल्याण वाला मुद्दा। और विश्व भर में जिस तरीके से गरीबी है और भुखमरी है, इंडिया में भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि भुखमरी और गरीबी गई नहीं है, और एक बहुत बड़ी योजना के साथ आए हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं कि भाई हर घर में काबिलियत के अनुसार हर घर में एक सरकारी नौकरी मिले, ताकि रोजी रोटी नहीं हो सकता, बिकॉज कारण ये है कि तो ये त्रिपाठी जी की मांग है। त्रिपाठी जी, आप ये इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।